हम्म, ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट और था। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। उसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन आया इनटू और ऑनटू फंक्शन। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन वाइज जाएं तो ए पार्ट, अ फंक्शन एफ एक्स, ये ठीक है, अ फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड इनटू इफ। इस वाले केस में ए क्या है, डोमेन, बी क्या है, को डोमेन। तो इनटू कब बोलेंगे, इफ रेंज ऑफ द फंक्शन इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये ठीक है, मतलब इसको लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, दैट इज रेंज ऑफ एफ एक्स इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये ठीक है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, दैट इज कोडोमेन कंटेन्स at least one element which is not present in range। बहुत सीधा सा चीज़ है। देखो, अगर फंक्शन को डिफाइन होना है तो हमने बोला था कि जो रेंज है वो कोडोमेन के अंदर ही आना चाहिए, कोडोमेन से फालतू नहीं हो सकता। ये ठीक है, मतलब रेंज वाले जितने एलिमेंट हैं वो कोडोमेन में होने चाहिए। अब अगर उसके बाद कोडोमेन में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट बचे ही ना, तो वो ऑन टू हो गया, वो तो अभी लिखाएंगे। और अगर कोडोमेन में एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट बच जाए, मतलब अगर कोडोमेन थोड़ा सा ही फालतू हो जाए, तो फिर वो क्या हो गया, इनटू। तो यहाँ पे हमने ये बोला है कि इनटू फंक्शन कब बोलेंगे उसको, इनटू कब बोलेंगे, जब वो प्रॉपर सबसेट हो जाए। तो बी पार्ट क्या हो जाएगा, एफ विल बी कॉल्ड ऑन टू इफ रेंज इज आइडेंटिकल टू कोडोमेन। ठीक है, अगर रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए तो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। फिर सी पार्ट, ऑन टू functions are also called surjective। ये ठीक है, on to functions are also called surjective functions। ये तो कुछ भी नहीं, एक नाम है बस, on to को surjective भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जल्दी जल्दी अगर हम ग्राफिकली बात करें, मान लिया अल्फा बीटा गामा ए बी सी, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, इसका इमेज भी बी है, ए से बी तक। अगर हमसे पूछा कि क्या ये फंक्शन है, तो बिल्कुल है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे कोई एलिमेंट बचा नहीं और हर एलिमेंट का एक ही इमेज आ रहा है। फिर हमसे पूछा है कि ये इन टू है ऑन टू है, तो इस वाले केस में ये तो रेंज हो गया, तो रेंज के अलावा एक एलिमेंट बच गया, तो ये फिर क्या हो गया, इन टू फंक्शन। ठीक है, दूसरा, अगर हमसे पूछा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा ए से बी, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, मतलब ये भी थीटा पे गया। अगर हमसे पूछा कि ये फंक्शन डिफाइंड है, तो बिल्कुल डिफाइंड है, क्योंकि हर एलिमेंट से एक ही लाइन निकल रहा है और कोई एलिमेंट बचा नहीं लेफ्ट हैंड साइड पे। बट इस वाले केस में राइट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं बचा, ये पूरे का पूरा ही रेंज हो गया, तो इसलिए ये क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तीसरा एग्जांपल ले लिया, मान लिया हमने बोला अल्फा बीटा गामा
डेल्टा थीटा ए से बी, ये मान लिया इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया। अब मैं पूछोगे इन टू है या ऑन टू है, तो ये तो फंक्शन ही नहीं, तो इन टू ऑन टू की बात ही नहीं उठती। दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो इन टू ऑन टू का क्वेश्चन नहीं उठता कि इन टू या ऑन टू है। क्यों नहीं है फंक्शन? ये क्योंकि बीटा की दो इमेज आ गई। लेफ्ट हैंड साइड से एक एलिमेंट से एक की लाइन निकलनी चाहिए, मतलब एक एक्स के लिए दो वाई नहीं आना चाहिए जैसे इसमें आ गया। तो ये तो फंक्शन ही है, तो इन टू ऑन टू का क्वेश्चन ही नहीं है। अगर हम ऐसे बोलें कि ए से बी अल्फा बीटा गामा ए बी सी, ये फंक्शन है, बिल्कुल है। इन टू है ऑन टू है, तो ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। ऑन टू फंक्शन है, या फिर ऑन टू का भी हमने नाम क्या बोला था कि सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव भी बोल सकते हैं इसको। ओके, वापस एक बार रिवाइज करते हैं। इन टू ऑन टू में क्या बोला कि अगर मतलब क्या 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 हो सकता है, या तो रेंज जो होगा वो कोडोमेन के बराबर होगा, या फिर रेंज छोटा होगा। रेंज कभी बड़ा नहीं हो सकता। दो ही पॉसिबिलिटी, या तो रेंज बराबर है या फिर रेंज छोटा है। अगर रेंज छोटा है तब तो वो हो गया इन टू, और अगर रेंज बराबर है तो वो हो गया ऑन टू, ठीक। ग्राफ भी हमने डायग्राम से बना के दिखा दिया। अब इन टू ऑन टू के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन में क्या होगा, डोमेन और को डोमेन तो दे ही रखा होगा हमेशा, ठीक है। और रेंज हम निकाल लेंगे। रेंज कैसे निकालेंगे? पूरा एक टॉपिक ही पढ़ाया गया है रेंज कैसे निकालते हैं, उसमें तो बहुत सारे मेथड बताए गए थे, ठीक है। तो वैसे करके कोई भी रेंज निकाला हमने, उसके बाद कंपेयर करके देख लिया, अगर वो कोडोमेन के बराबर आ जाए तो ऑन टू हो गया, और कोडोमेन अगर बड़ा हो जाए, कुछ एलिमेंट छूट जाए कोडोमेन का जो रेंज में ना आ पाए, तो फिर वो इन टू हो गया, ये ठीक है। तो नोट में हम क्या लिखेंगे, बेसिकली इन टू ऑन टू का क्वेश्चन जो है वो इफेक्टिवली रेंज का ही क्वेश्चन है, और कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं उसमें, और कोई यूज़ ही नहीं है इसका। रेंज निकालना आता होगा, कंपेयर तो कोई भी कर सकता है। तो नोट में हम क्या बोलेंगे, टू फाइंड whether a function fx is into or onto, first find into or onto, first find range, ये ठीक है, in the given domain, in the given domain। इस बात का मतलब क्या है, ये रेंज में हमने बढ़ाया था कि ऐसा हो सकता है कि मान लिया उसने फंक्शन लिखा एफ एक्स बराबर साइन एक्स, तो केवल इतना ही देख के नहीं चिल्लाएंगे कि -1 to 1। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो डोमेन उसने कर्टेल कर रखा हो, ठीक है। तो जो डोमेन दे रखा है, मान लिया उसने बोला 0 से लेकर π/2 तक ये डोमेन है, तो फिर साइन एक्स का रेंज भी 0 से π/2 के अंदर ही निकालेंगे, वो फिर 0 से 1 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट फाइंड रेंज इन द गिवन डोमेन, देन compare it with कोडोमेन, ठीक है। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए, रेंज ऑफ द फंक्शन, या फिर रेंज ऑफ द फंक्शन कोडोमेन का, CD मतलब कोडोमेन, और ये तो पता है सेट बोलते हैं, ये वाला इंटरवल बिलोंग्स टू दिस ऐसे बोलते हैं, या इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस ऐसे बोलते हैं, ठीक है। या फिर कोडोमेन रेंज का सबसेट हो जाए, ये तीन पॉसिबिलिटी हैं, ABC। अगर कोडोमेन और रेंज बराबर है तो उसका मतलब क्या है कि ऑन टू बोलो चाहे सर्जेक्टिव बोलो, तब तो ये हो गया सर्जेक्टिव फंक्शंस। अगर रेंज प्रॉपर सबसेट हो जाए कोडोमेन का, उसका मतलब क्या है कि कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गया, तो फिर ये इनटू हो गया। अगर कोडोमेन रेंज का प्रॉपर सबसेट हो जाए, मतलब रेंज में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाए, तब तो ये फंक्शन ही नहीं है, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो इनटू ऑन टू का क्वेश्चन नहीं उठता कि इनटू है या ऑन टू है।